दोस्तों, थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया को खोलकर अंदर से अच्छी तरीके से बचाया है और इसका नतीजा खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अब से कुछ ही घंटे पहले कंबोडिया की सरकार ने इमीडिएट सीज फायर की डिमांड करी है, लेकिन थाईलैंड ने रिजेक्ट कर दिया है। थाईलैंड ने कहा है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, क्योंकि कंबोडिया ने हमारे 30 से ज्यादा नागरिक अब तक मार गिराए हैं, जिनका बदला हम लेंगे। और जो चीन का चेला है कंबोडिया, जो चीन के दम पर पिछले 72 घंटे से उछल रहा था, उसका तो हम ऐसा हाल करेंगे कि लिटरली भूसा भर देंगे उसके अंदर। और इसीलिए आप स्क्रीन पर देखिए, थाईलैंड की सरकार ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया है, यानी कि सैन्य शासन लागू कर दिया है और अपनी फुल मोबिलाइजेशन शुरू कर दी है कंबोडिया की बॉर्डर की तरफ। वहीं अमेरिकी सरकार ने भी जरूरी अप्रूवल दे दी है थाईलैंड को, जिसके बाद अब थाईलैंड की सरकार कंबोडिया के खिलाफ फ्रीली अपने जो अमेरिकन एसेट्स हैं, चाहे वो F-16 फाइटर जेट हो या आर्टिलरी शेल्स हो या फिर छोटी एयर टू एयर मिसाइल्स हो, सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। और जरूरत पड़ी तो अमेरिका अपनी 7th फ्लीट में से निकालकर जरूरी बम्ब्स, छोटी मिसाइलें और उपकरण प्रोवाइड कराएगा थाईलैंड की सरकार को। यानी कि अब थाईलैंड का मिलिट्री ऑपरेशन फुल स्विंग में शुरू होगा और उम्मीद नहीं है कि थाईलैंड इसे खत्म करने वाला है, भले ही कंबोडिया कितना ही चीखे चिल्लाए, क्योंकि यहां पर थाईलैंड को लग रहा है कि अभी वह बहुत ताकतवर है। सैन्य मामलों में थाईलैंड कंबोडिया के मुकाबले कम से कम 25-30 गुना ज्यादा ताकतवर है। अभी वह जो चाहे कंबोडिया से हासिल कर सकता है, लेकिन एक बार उसने सीज फायर कर दिया तो फिर कंबोडिया डेस्परेट तरीके से चीन से ऐसे ऐसे हथियार लेगा जिससे कि जो थाईलैंड की पॉपुलेशन है, थाईलैंड के आम लोग हैं, उसके जो बड़े शहर हैं जैसे कि बैंकॉक, जो कि न सिर्फ थाईलैंड की राजधानी है बल्कि उसका मेन फाइनेंशियल सेंटर है और पर्यटन स्थल भी बहुत बड़ा है। कल को अगर मान लीजिए कंबोडिया ने युद्ध खत्म करने के बाद लॉन्ग रेंज मिसाइलें खरीदनी शुरू कर दी चीन से, या फिर मीडियम रेंज की भी खरीद ली, तो वह सीधा बैंकॉक को थ्रेटन कर सकता है, बैंकॉक की पॉपुलेशन को डरा सकता है और उसकी फाइनेंशियल सिटी को तबाह कर सकता है। इसीलिए थाईलैंड रिस्क नहीं लेना चाहता। वो प्रिय विहार मंदिर को अपने कब्जे में कर चुका है और वो उसका अगला लक्ष्य रखता है कंबोडियाई सेना का पूरी तरीके से सफाया कर देना, जिससे कि आने वाले 10 सालों तक कंबोडिया सेना अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाए। और इसीलिए आप देखिए, पिछले 72 घंटों में थाईलैंड ने ऐसा किया भी है, जो उसकी ईस्टर्न वाली साइड है, यानी कि जो कंबोडिया और यहां पर थाईलैंड की सीमा है, वहां पर जितनी भी कंबोडिया सेना की एस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी रेजिमेंट थी, उनके दफ्तर थे, सब कुछ नष्ट कर दिए हैं। अब थाईलैंड का अगला निशाना है कंबोडिया के मौजूद तमाम मिलिट्री सेंटर, तमाम मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, इनके जो हथियार के भंडार गृह हैं, इन्हें पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करना। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल चीन का भी है, क्योंकि कंबोडिया चीन का बहुत बड़ा चेला है, तो ऐसे में चीनी सेना उसे बचाने आ सकती है। यह खतरा है थाईलैंड के लिए, तो इसके लिए भी वो तैयार है। एक फर्स्ट प्लान है उसका चीन को थ्रेटन करना, कि अगर आप कंबोडिया की तरफ से आए तो आपके कंबोडिया में जो एसेट्स हैं, खास करके जो नेवल बेस हैं, आपके सीक्रेट तरीके से आपने बनाए हैं, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, हम सब कुछ नष्ट कर देंगे। इसके अलावा जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं कंबोडिया के अंदर, उन्हें भी तबाह कर देंगे। और ऐसे में अगर आप फिर भी आते हैं, यानी कि खतरा मोल लेते हैं, तो हमारे पीछे अमेरिका खड़ा है। यह कंबोडिया का बैकअप प्लान है। फिलहाल थाईलैंड इसी प्लान पर आगे बढ़ रहा है। वह तब तक अपनी एयर स्ट्राइक नहीं रोकने वाला जब तक कि वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर लेता। इसीलिए इस युद्ध पर मेरी बारीक नजर है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको सूचित करूंगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।